दिक्कत नहीं सर, हमारा हाजमा खराब है और हमारी महिला मित्र हमसे बात नहीं कर रही है, उसमें हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, हमें यह जानना है कि आपको टेस्ट के साथ दिक्कत क्या है। ठीक है, मतलब पूरी आपको चाहिए भैया पूरी टीम सपोर्ट करे, पूरी टीम पेपर बनाती है, टाइपिंग करती है, फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशंस बनाती है, उनको अपलोड करती है, पूरी टीम दिन रात लगा दे। अरे कल नहीं परसों देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, मुहूर्त सही है। बैकलॉग, केमिस्ट्री, हाँ, और क्या दिक्कत है? बैकलॉग एंड मोटिवेशन दिक्कत है। मोटिवेशन की तो हमेशा दिक्कत रहेगी, और बैकलॉग तो हमारा है, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये जो डेटा हमारे पास आया, ठीक है, बैकलॉग, काफी सारे बच्चे बैकलॉग के साथ है। अब मैं आपसे कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करता हूं। ठीक है, टेस्ट 1 में जो हमें डेटा मिला है, 19 तारीख को आपका टेस्ट था, 15 को 29% बच्चों ने ही टेस्ट दिया। अब आपको ये शेयर करना है टीम के साथ कि सर हमारा सिलेबस पीछे तो हम बाद में देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद वाले बच्चों का नहीं है अभी तक, हो सकता है बाद वालों का भी इनकॉर्पोरेशन हो गया हो। ये टेस्ट का जो जा रहा है ना, ये देखो जितने भी सीरियस बच्चे, मैं क्या कहता था, अब रियल स्ट्रगल स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में तो जोश था, 29% नहीं दिया था टेस्ट। क्यों? क्योंकि छोटा सा सिलेबस भी नहीं हो पा रहा है। सर पहले हम परफेक्शन लाएंगे, जिन बच्चों ने सोचा था हम परफेक्शन लाके टेस्ट देंगे, अब आप देखिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। 29%, 23%, 16%, मतलब ऑलमोस्ट 17% एंड 15.2। अगर आप देखेंगे ना, आईआईटी में सिलेक्शन भी कम लोगों का होता है, और ये ट्रेंड वही जा रहा है। ये ट्रेंड आगे जाते जाते तक बहुत कम हो जाएगा। तो जो पढ़ रहा होता है ना, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा होता है, वो अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जिसको नहीं पढ़ना है वो अपने आप हटता चला जाएगा, छट जाएगा। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज गिरना है ना, देखो अब हमारे लिए तो यही है ना यार, देखो सिलेक्शन तो कुछ लिमिटेड बच्चों का ही होगा, तो हम तो यहां पर शांति से बैठ सकते हैं कि यस, जो पढ़ रहा होगा वो टेस्ट दे रहा होगा, जो सीरियस है वो टेस्ट दे रहा होगा। हम लोग ये मान के, हमारी टीम मान के बैठ सकती है। लेकिन बट दिस वॉज नॉट द इंटेंशन बाय विच वी स्टार्टेड। हमारा ये इंटेंशन था ही नहीं। हमारी पूरी टीम का और आपका भी कहीं ना कहीं यही इंटेंशन था कि सर हम लोग मैक्सिमम लर्न करें, मैक्सिमम चीजों को सीखें और प्रोग्रेस रिपोर्ट आगे बढ़ती रहे। ठीक है, अगर आप सारे लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं तो मैं आप सभी लोगों को एक पॉज लेके मैं बोलूंगा कि प्लीज एक बार आप दोबारा से सोचिए कि आपका बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया कि आपको 11th रिवाइज करनी है, और ये जो बैकलॉग वाले बच्चे हैं ना, यही बाद में बोलेंगे कि सर आपने 11th ढंग से नहीं पढ़ाई, आपने फास्ट भगा दी। क्यों? क्योंकि आपको समय कम मिलने वाला है। बाद जो अभी 1 महीना पीछे चल रहा है, उसको बाद में 11वीं के लिए समय कहां मिलेगा? जो साथ चल रहा है उसको 1.5 महीने के आसपास हम टाइम निकाल के देंगे और हम लोग रिवाइज करवाएंगे, उसी का तो फायदा होगा। और मैं बता रहा हूं कौन होंगे जो ये बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं ना, इन्हीं को ही फायदा होगा। अगर आपको लग रहा है कि 11th के रिवीजन सर आप लेक्चर हम लोग बाद में कर लेंगे, आप गए बेटा, गए, सीरियसली बता रहा हूं, गए। अब आप इसको डर मारिए, धमकी मानिए, जो मानना है मानिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको वापस कंपटीशन में आना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, और यही एक समय है। इसके बाद डिफरेंस इतना ज्यादा चला जाएगा, आपके 4-5 टेस्ट, इसमें तो मेरे ख्याल 70% बच्चे तो ऐसे ही भाग गए। देखो ये सारे बच्चे, यस ये कंपटीशन कम कर रहे हैं, यस ये कंपटीशन कम कर रहे हैं, बट बेटा जो बच्चे सीरियस हैं उनको समझ आ रहा है ये उनके लिए फायदे वाली बात है, उनके लिए ये फायदे वाली बात है। आज पीडब्ल्यू में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सिंसियर होके पढ़ रहे हैं वो यहां से पता लग रहा है। और जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, अब देखना सिंसियर बच्चों की कम हो जाएगी, और वही बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे आखिरी में, वही बच्चे आखिरी में सेलेक्ट होंगे। प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है, किसी दिन आपका लक नहीं चला या किसी दिन आपकी तबियत खराब होगी तो प्लस माइनस होता है, लेकिन मेजॉरिटी सेक्शन जो आखिरी तक सिंसियर रहता है वही